राधे राधे। आइए आज वृंदावन धाम से सारे बच्चे जो भी लाइव हैं जुड़े हमारे साथ, वो सभी राग भोपाली सीखेंगे। जो संगीत विद्यालय में सबसे प्रथम जो लेसन है वो हमारे राग भोपाली सबसे प्रथम लेसन। जब बच्चे आते हैं सीखने तो सबसे पहले जो गुरुजी हैं वो राग भोपाली ही सिखाते हैं। तो आइए हम सभी राग भोपाली सीखेंगे। सबसे पहला राग जो है बच्चों का वो राग भोपाली है। तो राग भोपाली जो है वो कल्याण थाट से निकला है। 10 थाट हैं जिसमें कि एक थाट जो है वो कल्याण है, जिसमें से राग भोपाली के उत्पत्ति हुई है। इस कल्याण थाट के जो राग हैं भोपाली, इसमें वादी और संवादी पहले समझें। वादी और संवादी जो हैं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही हैं वो है ग। वादी हैं ये ग, और संवादी जो है वो धा है। उससे कम बार जो रिपीट हो रहे हैं वो धा है। तो ग सबसे ज़्यादा बार रिपीट होते हैं और उससे थोड़ा कम बार धा रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए वादी और संवादी ग और धा है। इस राग में वर्जित स्वर जो हैं वो माँ और नी नहीं इस्तेमाल किए जाते हैं। तो 5 स्वर ही बच रहे हैं हमारे इस्तेमाल के लिए, सा रे गा पा धा सा। तो ये जो 5 स्वर हैं इसके कारण से इसकी जो जाति बन के आती है वो है औडव औडव। 5 स्वर वाली रागों की जाति होती है औडव औडव। तो औडव औडव की जाति है, यानी आरोह में भी 5 स्वर है और अवरोह में भी 5 स्वर हैं। और एक सबसे इसकी खासियत क्या है कि ये औडव औडव जाति होने के कारण से इसकी जो पूर्वांग प्रधान होने से ये जो रात्रि के प्रथम प्रहर में इसकी गायन समय है। रात्रि का प्रथम प्रहर यानी कि संध्या 7 बजे के समय से इसे गायन किया जाता है। तो फिर से मैं इस 5 बातों को फिर से दोहराना चाहूँगा एक बार। बच्चे फिर से ध्यान से सुने और इसे नोट भी करते जाएं। पहली बात जो है वो ये कि राग भोपाली जो है वो कल्याण थाट से अवतरित हुआ है। कल्याण थाट इसके जनक राग हैं, जिसके माध्यम से जिसके अंतर्गत ये राग की उत्पत्ति हुई है। जिसमें वादी स्वर जो है वो गा है, संवादी स्वर जो है वो धा है, और वर्जित स्वर माँ और नी, जिसे नहीं लगाना, इस राग में इस्तेमाल नहीं करने वाली जो स्वर हैं वो माँ और नी है। समय इसका है जब हम इसे गायन करेंगे, इसे दूसरे समय पर नहीं गा सकते हैं। इसे मुख्य रूप से हमें रात्रि के प्रथम प्रहर में ही गायन करना है। प्रथम प्रहर यानी कि 7 बजे, संध्या 7 बजे से। और इसकी जाति है औडव औडव, यानी 5 स्वर इस्तेमाल हो रहे हैं इसलिए औडव औडव की जाती है। जाने में आरोह में 5 स्वर और अवरोह में भी 5 स्वर लगते हैं, इसी के लिए औडव औडव जाती है। तो आइए इसके आरोह अवरोह का हम थोड़ा अभ्यास करेंगे। तो प्रथम बार मैं बोलूँगा, दूसरी बार में आप सभी मिलकर के बोलेंगे। तो इसके आरोह हम सबसे पहले अभ्यास करेंगे। मैं 2-3 बार रिपीट करूँगा, उतनी बार आप भी हमारे साथ साथ बोलते चलेंगे। सा रे गा पा धा सा, सा रे गा पा धा सा, सा रे गा पा धा सा। अब आइए अवरोह। सा धा पा गा रे सा, सा धा पा गा रे सा, सा धा पा गा रे सा। तो आप सभी ने मेरे साथ ही साथ आपने अभ्यास कर लिया होगा। तो ये आरोह अवरोह, एक बार फिर से आरोह अवरोह दोनों एक साथ बोलेंगे। मैं पहले बोलूँगा, दोबारा में आप बोलेंगे। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। फिर से सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। आइए इस राग की पकड़ जाने। पकड़ यानी कि इस राग को पहचानने के जो स्वर समूह हैं, जिन स्वरों को सुन करके हमें ये आभास होगा कि ये जो राग है, अभी जो गाया जा रहा है जो राग है वो राग भोपाली है।
इन स्वरों को सुनने से समझ में आ जाते हैं। सभी कलाकारों को ये रटाया जाता है कि ये जो पकड़ है, इस पकड़ के माध्यम से हम राग को पहचानते हैं। तो जो गायन कर रहे हैं उनको भी पता होता है कि इसकी पकड़ क्या है, और जो श्रोता है उनको भी पता है कि इसकी पकड़ क्या है। तो जब भी गायन होता है तो ये नहीं कहते हैं संगीतकार कि हम आज कौन सी राग सुनाने जा रहे हैं, वो सीधे वो इस राग की पकड़ को गाते हैं, जिससे जितने लोग हैं उसे पहचान जाते हैं कि राग की ये पकड़ गाया जा रहा है, इसलिए इस राग को पहचान जाते हैं। तो इस राग को पहचानने की जो स्वर समूह है वो है राग का पकड़। आइए उसे हम गा कर देखें कि ये कैसे स्वर लग रहे हैं इसके राग के पकड़ में। गा रे सा धा सा रे गा, फिर से बोलेंगे, गा रे सा धा सा रे गा। अगली लाइन है पा गा धा पा गा रे सा, पा गा धा पा गा रे सा। दोबारा से दोनों लाइन को एक साथ बोलेंगे, गा रे सा धा सा रे गा, पा गा धा पा गा रे सा। फिर से गा रे सा धा सा रे गा, पा गा धा पा गा रे सा। तो ये तो हो गए आरोह अवरोह और पकड़। जब इन दोनों को याद कर लेते हैं तो इससे याद करने के बाद जो अगला लेसन है हमारा आता है वो है इस राग का विस्तार। विस्तार यानी कि कुछ स्वर समूह जिससे इस राग को और आगे आगे हम इसको बढ़ा सकें, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि रागों का आलाप, या इसे और एक शब्द में कह सकते हैं कि रागों की बढ़त। तो तरह तरह के स्वरों का फ्रेज, फ्रेज यानी मुहावरे, मुहावरे बना करके हम इन स्वरों को गाते हैं, जिससे इस राग को और हम सुंदर बना करके इसको हम पेश कर सके। उसे हम रागों को फ्रेज में गाते हैं, मुहावरों के रूप में गाते हैं। जैसे पहला एक छोटे छोटे फ्रेज हैं, सा धा सा, ध सा रे सा, ध सा रे गा, रे गा पा गा, रे गा सा रे ध सा। तो ये 5 फ्रेज है। इन फ्रेज को रटना है आपको, 5 मुहावरों की तरह है ये। इनको रटेंगे, इनको रटने के बाद में आप इनको जब अभ्यास करेंगे तो कई तरीके के फ्रेज आपके अंदर से अपने आप बनेंगे। तो इनको सबसे पहले ये इन 5 का अभ्यास करना है, फिर आप इसमें से चाहे तो कितनों भी आप अपने तरीके से बना सकते हैं। तो आइए अब इस राग की जो सबसे प्रमुख जो लेसन है वो सीखते हैं। इस राग में जो सबसे प्रमुख लेसन है इस राग के बंदिश। बंदिश यानी कि एक छोटा सा गीत, एक गीत है जिस गीत को गाने से इस राग के चलन का हमें समझ में आता है कि इस राग को गायन करने में हमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं और कौन सी इसकी विशेषता है, किस तरीके से इसके स्वर को उतार और चढ़ाव है, जिसे समझ करके हमको गाना है। तो ये जो बंदिश है ये हमें इस राग की चलन बताता है। तो आइए इस राग को हम सीखने से पहले इसकी बंदिश को सीखेंगे। तो बंदिश को गाने से ही इस राग का चलन समझ में आता है कि हमें ऊपर किस तरीके से जाना है, कौन कौन से स्वर को लगाते हुए जाना है और कौन कौन से स्वर को लगाते हुए हमें नीचे आने हैं। तो इस तरीके से आइए हम लोग सबसे पहले इसकी छोटी सी बंदिश जो है उसको हम सीखते हैं। जो बंदिश की मात्रा है, वो जो बंदिश हमें प्रारंभ करनी है वो तबला में हमें इसमें 3 ताल बजाने हैं। और 3 ताल बजाने के समय में हमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब हम बंदिश गाएंगे तो 12वीं मात्रा से शुरू करेंगे। 12वीं मात्रा से इस बंदिश की शुरुआत है और आंतरा की जो शुरुआत है वो 13वीं मात्रा से है। मुखड़ा जो है वो 12वीं मात्रा से है
और जो आंतरा है वो 13वीं मात्रा से। अभी फ़िलहाल मैं तबला साथ में नहीं बजा पाऊँगा क्योंकि अभी हमारे पास में कुछ त्रुटि है। वो इसके अगले लेसन में हम आपको दोबारा से तबला के साथ में इसको हम सिखाएंगे। तो आज बिना तबला के हम थोड़ा सीखेंगे विलंबित में। तबला जब आएंगे तो मध्य लय में फिर हम इसे गायन करके हम दोबारा से सीखेंगे। तो आइए बिना तबला के हम इसको अभ्यास करें। पहली बार मैं बोलूँगा, अगली बार में आप बोलेंगे। जा रे जा रे जा रे का गा, जा रे जा रे जा रे का गा। पहली बार मैं बोलूँगा, दूसरी बार में मैं नहीं बोलूँगा, उसमें मैं पियानो बजेगा तो आपने बोलना है दूसरी बार में। जा रे जा रे का गा। कहे दे पिया सो मोरी खबरिया, कह दे पिया सो मोरी खबरिया। ध्यान लगाऊं तोरा तोरा तोरा, जा रे जा रे का गा। तो जो मुखड़े की आखिरी लाइन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगली बार दोबारा से आप बोलेंगे। ध्यान लगा मोहे तोरा। अब आप बोलेंगे। ध्यान लगा मोहे तोरा, जा रे का गा। अब इसकी आंतरा, जो मुखड़े का जो है ध्यान लगा मुहे तोरा, जो तोरा शब्द है उसको 3 बार बोलेंगे। 3 बार बोलेंगे तो अपने आप वो सब में एडजस्ट हो जाएगा। 3 बार बोलने से वो सब में अपने आप आ जाएगा। तो इसको हमें हमेशा तोरा को जो 3 बार बोलेंगे, जिस प्रकार से अभी हमने बोला। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ। ध्यान लगा मोहे तोरा तोरा तोरा, जा रे का गा। इस प्रकार से ये मुखड़ा आपने गाने हैं। और अब आइए आंतरा को हम प्रारंभ करें। वीर पथिक वा जा विदेशवा, वीर पथिक वा जा विदेशवा, वीर पथिक वा जा विदेशवा। उन सो कहियो मोरा संदेशवा, उन सो कहियो मोरा संदेशवा। और आखिरी लाइन, आंतरा की आखिरी लाइन ध्यान से सुनेंगे। जिया नहीं माने मोरा, जिया नहीं माने मोरा। तो इसको 3 बार बोलना है मोरा। जैसे मुखड़ा में हमने तोरा को 3 बार बोला था, वैसे आखिरी में आंतरा के आखिरी में जो मोरा है इसको 3 बार बोलेंगे। जिया नहीं माने मोरा मोरा मोरा, जा रे का गा, जा रे जा। तिहाई 3 बार बोलेंगे। आखिरी जब तबला वाले को बताना है कि हमें अब तबला बंद करने हैं तो 3 बार तिहाई बोलेंगे। जा रे जा जा रे जा जा रे जा रे का गा।